Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. This is Shubham. You're watching Shubham Subs. This vlog is very special because जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी तब जो मेरी पापा से छोटी वाली बुआ है उन्होंने मन्नत की थी कि मम्मी पापा लोग तिरुपति जाएंगे. एंड राइट नाउ इट्स मोर देन 25 years कि मम्मी पापा का प्लान बनता था बट वो लोग जाते नहीं थे. अभी ऐसा हुआ कि मुझे 7 महीने हुए बैंगलोर में आए, प्लस आकांक्षा दी की वेडिंग वगैरह थी, मम्मी पापा बैंगलोर आए. तो इस बार तो हमने ठान ही लिया था कि एनी हाउ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने ही हैं. एंड उसी के लिए हमने बुकिंग्स करवा ली वाया सम प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, जिसके थ्रू हमको वीआईपी टिकट्स भी मिल गए एंड बस का आने जाने का जो था वो भी एसी बस का वोल्वो बुक हो गई. एंड तिरुपति के लिए जो निकले हम लोग रात को 12 बजे के आसपास बस पकड़े थे एंड सुबह अराउंड कह सकते हैं 5:30 बजे या 5 बजे हम पहुंच गए थे. जो तिरुपति जो टाउन है वहाँ टाउनशिप में पहुंच गए थे. टाउनशिप में पहुंचने के बाद हमको जो ड्राइवर और कंडक्टर थे बस के, वही हमारे गाइड भी थे. उन्होंने ये कहा कि आप लोग फटाफट से रेडी हो जाइए. तो उन्होंने हमारे लिए एक होटल था, उस होटल में सबके लिए एक रूम बुक कर दिया था. 2 लोगों के लिए एक रूम था. तो मुझे और पापा को एक रील बनानी थी, मतलब मुझे एक रील बनानी थी काफी समय से. बट वो जो रील थी वो टक्सीडो सूट में थी. बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब समझ में आ गया कि सूट वूट तो हमारे से हो नहीं पा रहा है, तो हमने धोती में ही वो रील बनाई. एंड वो रील मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एज ए शॉर्ट पोस्ट की. तो वो रील बनाने के लिए धोती वगैरह हमने सब धोती वगैरह पहनी. बट मजे की बात ये थी कि मुझे धोती कैसे पहनते हैं वो नहीं पता था. मैं तो ऐसे लपेट के गमछा जैसे पहन लेता. टावल ऐसे लेते हैं, ऐसे लपेट के इसको ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है. उनका भी यही था, बट उनका डालने के बाद ना ये ऐसे फोल्ड हो जा रहा था, ठीक. और ये फोल्ड होने के बाद ना एकदम टाइट नहीं गिर रही है धोती. फिर ऐसे करके हम चल रहे थे कंटिन्यू. तो वो अंकल ने मुझे सिखाया ऐसे धोती वगैरह बांधना. ऐसा है तो ये है, ये ऐसा इधर देखा दिखाता क्या इधर रोज तुम्हारा का रोज होगा तो मैं दिखाया. मामा पहने हैं पठानी और हम पहने हैं धोती जिसका खुलने का पूरा आशंका है. और नाना जी हाँ कुर्ता पजामा. मैं और पापा एक रील बनाएंगे, पता है, जिस धोती में. दिखाऊं वीडियो. ये करने के बाद हम लोग निकल गए पद्मावती टेम्पल के लिए और वहां से फिर आए. वहां से आने के बाद नाश्ता हुआ. अभी हम लोग पद्मावती मंदिर से आ गए हैं एंड अभी बज रहे हैं 6:49 एंड अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं. ये सारी चीज़ें जो बस वाला है वही प्रोवाइड करवा रहे हैं. नाश्ते में था उत्तपम, सांभर वड़ा और कुछ भात, बिस्मिल्लाह भात टाइप कुछ और भी था. तो ये हमने नाश्ता किया. नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे तिरुपति टेम्पल के लिए. वहाँ जाते समय पहाड़ चढ़ना रहता है, वो बस पहाड़ चढ़ती है. तो अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो वहाँ पे फील होता है. पीछे आ जाओ ना. ना उछलेगा, उल्टी आएगी. अरे मजा आएगा. ना मैं नहीं जाता. गाइस बस हो गई है धोखा राउंड द कॉर्नर. और क्या ही बोलूं. वो तो बैठ गया.
देखो बच्चे ही हो ना खड़े जी पीछे संभल के पीछे नहीं उतना पीछे नहीं आगे आओ। हमारी बस बाहर से कुछ इस तरह की दिखती है और अंदर से कुछ इस तरह की। धोखा अराउंड द कॉर्नर गाइस, बस स्टैंड। तो पहाड़ चढ़ रहे थे, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीनरी वगैरह दिख रहा था हम लोग को। वो देखने के बाद एक सर्टेन टोल गेट, क्या लोग उसको टोल गेट ही बोलेंगे, वहाँ आके बस रुकी। हम सब बस से उतरे, बस की चेकिंग हुई, फिर हम मतलब टोल गेट पैदल क्रॉस की, फिर वापस बस में बैठे, फिर आगे टेम्पल तक गए। क्या कौन तुम मेरा बाल ले लिया। इधर आ जाओ ना, बस पास है। तो यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह हो रही है, उस वजह से जितने पैसेंजर हैं उनको बस से उतार दिए हैं। और हम लोग पैदल ये चेकिंग क्रॉस करके जाएंगे और फिर वापस बस में बैठेंगे। 6202 5606 हाँ 5606 सॉरी। टेम्पल ऐसा है ना कि वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे गेट्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे गेट, ऐसे हर तरफ गेट है टेम्पल। हम लोग जिस पॉइंट पे रुके थे वहाँ पे 8T करके था, 8T करके जो गेट था 8T, तो उस गेट के पास रुके थे। वहाँ पे हमने फटाफट से अपनी चप्पल, मोबाइल फोन्स वगैरह सब जमा करवाना पड़ता है, तो लोकल शॉपकीपर के पास जमा कर दिया और वहाँ से हम लोग निकल गए दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग का फोन हो गया जमा, जूता चप्पल गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत चलना पड़ता है, बट मम्मी, दादी और नानी इन लोगों के लिए जीप हायर हो गई थी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो टूर एंड ट्रैवल वाले करती देती है। कि दादी को चलना ना पड़े तो खुद आके बोले कि इनके लिए जीप है, इनको फटाफट भेज दो। तो जीप जो है वो दादी मम्मी को एकदम मेन पॉइंट पे ले गई तिरुपति दर्शन के लिए। बट हम लोग जो थे, हम लोग को गेट के थ्रू जाना पड़ रहा था, और जाकर पहले एक और मंदिर था, उस मंदिर के दर्शन किए, उसी में हमको 1-2 घंटे लग गए। फिर वहां से निकल के हम पैदल गए मम्मी दादी लोग के पास। तो वो लोग 5 मिनट के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन वो दर्शन जो हमारे चलता है उस वजह से उनको 2.5 घंटे के आसपास रुकना पड़ा, वहीं पे बैठे हुए थे। फिर वहाँ पहुँचे मम्मी दादी लोग के पास, तो वहाँ से फिर हम लोग चलना शुरू किए। तो चलने के बाद क्या होता है, जैसे अगर आपने VIP पास लिया है ना, तो अलग अलग चेम्बर बने हुए बहुत सारे, मतलब रूम है, उसमें जेल टाइप की जाली लगी हुई है। तो एक बार में सबको भरते हैं, फिर उधर रोक देते हैं, फिर जैसे ही आपका टर्न आता है वो रूम का ताला खुलता है, गेट खुलता है, फटाफट से आप लोग उस रूम से जाते हो और फिर वहाँ दर्शन करते हो। बट ट्रस्ट भी गाइस, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हम तो जैसे उधर घुसे तो मम्मी दादी लोग को फिर से प्रायोरिटी के हिसाब से मंदिर की जो वहाँ के जो काम करने वाले हैं कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि आप लोग इधर से निकल जाइए, आप लोग सीनियर सिटीजन है, और इधर से ये लोग जाएंगे। मम्मी बोली कि मैं तो इनकी बहू, इनका साथ देना पड़ेगा। तो मम्मी भी पतली गली से निकल गई और हम लोग को फिर से वो चेम्बर की तरफ जाना पड़ा। और ट्रस्ट में मम्मी लोग 2 मिनट में पहुंच गई थी वहां पे, और हम लोग को बैठे बैठे लग गए इजीली आप बोलूं तो 3 से 4 घंटे वहीं बैठे हुए एक कमरे के अंदर। मतलब सब सो रहे हैं, कैसे तैसे मुंह बाके, किसी के यहाँ से लाल टपक सब सो रहे थे, बहुत थक गए थे। तो हम लोग सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे, 6:30 पौने 7 बजे। लेकिन हमारे जो मेन दर्शन है वो दर्शन हुए अराउंड 2 बजे।
तो अब आप सोच सकते हो कि मोर देन 8 hours इट टुक अस टू टेक दर्शन आफ्टर बाइंग द VIP टिकट। तो दिस वाज द थिंग। तो वहाँ से जब आए, मंदिर से निकल के आ गए, दर्शन करके आ गए, सबसे मेन बात ये थी कि दादी इतना चल ली थी। दादी रामेश्वरम में भी पैदल चली है, तिरुपति में भी पैदल चली है, उसके अगले दिन हम आदियोगी गए थे, वहाँ पे भी पैदल चली है, और प्लस शादी भी पूरा अटेंड की है। दादी का तो मतलब पावर लेवल हम सोच ही नहीं सकते, इतने पावर में थी दादी। तो ये था कि दादी एकदम मस्त फिट थी और चले जा रही थी, रुक नहीं रही थी। ये सारी चीज़ होने के बाद एवरीथिंग वाज ग्रेट। दर्शन हो गए, दर्शन होके निकल गए। हाय छो मागी के छोरी मीनम्मा रुक इधर। अभी 2:30 बज रहे हैं और तुरंत हम लोग मंदिर से वापस एक मिनट निकल के जब होटल में लंच करने के लिए, तब हुआ हमारा सच्चाई से सामना। क्योंकि हम ठहरे नॉर्थ इंडियन भाई, हमसे फीका खाना और सफेद सफेद खाना नहीं खाया जाता। खाने की इतनी दिक्कत हुई ना हमको कि हम बता नहीं सकते। मतलब वहां पे सिर्फ वाइट येलो खाना, और मैं देख के ना मेरी आत्मा ना कांप गई थी। मैं बोला कैसे खाएंगे इसको। फिर मैं, मामा और मेरी बहन, हम लोग तीनों गए सामने वाले एक रेस्टोरेंट में। वहां पे हमने ऑर्डर किया हक्का नूडल्स। अब आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, हक्का नूडल्स भी तेल के, जो नारियल का तेल है उसमें बनाया है। और हम लोग के होटल में क्या मिल रहा था मामा खाने में? नूडल्स। अरे होटल में यार पूछो मत, क्या गंदा सा रसम, फिर मीठी दाल, वो आधी कच्ची पतली सी रोटी, वो एक गंदी सी व्हाइट रंग की सब्जी, ग्रीन चावल तो रहेगा। ग्रीन चावल, वो गंदी सी पिकल। हो गया, बहुत बढ़िया। ये साला नूडल्स में तेज पत्ता डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। बहुत बढ़िया। मैं तो ये बिंदु के भरोसे बहुत बुरा हाल है गाइस। तिरुपति आओगे तो अपने टिफिन पैक करके आना। तो आत्मा कांप गई, लेकिन फिर भी खाया वाया, वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के आते आते रात के 11:30 बज गए थे। बैंगलोर पहुँचते पहुँच गए, एंड उसी के साथ हमारा वीडियो हुआ खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग विच इज ऑफ आदि योगी। एंड मिलता हूँ मैं आप लोग से उसी ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइज, एज ऑलवेज, पीस। Thank you.